नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में गंदगी के अंबार, सड़कों पर कीचड़ और कूड़े के ढेर को लेकर। ये सब बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर बरसात के मौसम में भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका समेत तमाम स्थानीय निकाय लापरवाह क्यों बन जाते हैं? क्यों जनता से जुड़ी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता? तो आइए आज हमारे साथ मिलकर बरसात के मौसम में गंदगी के अंबार, सड़कों पर कीचड़ और कूड़े के ढेर को लेकर बोलिए हल्ला। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ ही देर में फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको रावतसर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बरसात के मौसम में नगर पालिका की अनदेखी के चलते लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां वार्ड नंबर 7 में नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते रास्ते में गंदगी और कीचड़ जमा है। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से यहाँ इसी तरीके से गंदगी का माहौल है, लेकिन आज तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये मेन सड़क है और इस पर हालत कैसी है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों का जीवन यहां पर कैसे गुजरता होगा। समस्या आ रही है कि वार्ड नंबर 7 का मेन रोड है, जो कि मेन बाजार खातर मेन मार्ग देवनागरी है रोड। करीब 5 साल हो गए रोड को कोई काम होया को नहीं आज तक। ही रोड को पूरी आमजन ने परेशानी होने लगी, आना जाना में तकलीफ होने लगी है। रस्ते के अंदर बाजार में कोई राशन लिया हुआ है और लिया, बच्चा स्कूल जाने में तकलीफ हुई। आज तक हमारे प्रशासन को सुनवाई करी को नहीं। आईओ साहब ने मियागोत करवा दी, लेकिन आज तक हमारा कोई गली को काम को नहीं होने लग रहा है। कारण चेयरमैन साहब मरमणी को नहीं क्यों बांगे विपक्ष के अंदर हमें वोट बड़ बंद दिया को नहीं, ना हमें दिलाया बांगा पार्षद में आया कि हमारा वार्ड के अंदर 20 सेकंड हमारा रास्ता काम हो को नहीं। हमारी मांगा ये कि रोड को जल्द से जल्द काम करवाई जाए, क्यों स्कूल भी लगना रहे, कॉलेज भी लगना रहे। मेन बाजार खाते परेशानी आ रही बच्चा ने, औरता ने नजदीक एक दुकान है राशन की, जी मैं बाजार को ना सस्तो सामान मिलना रहे, तो पूरा मोहल्लो पूरा बाजार के अंदर जान लग रहे मोहल्ला, लेकिन बच्चा कोई जाड़ी कौन सका, ना कोई रोटा जान लग रही है ना कुछ। तो गंदगी के अंबार पर बोलिए हल्ला, सड़कों पर कीचड़ और कूड़े के ढेर पर बोलिए हल्ला, स्थानीय निकायों की लापरवाही पर बोलिए हल्ला। आखिर जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही क्यों? अफसरों की लापरवाही जनता क्यों भुगते? आप कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होना शुरू हो गए हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। और साथ ही ये सवाल बड़ा है क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये पूरा सवाल है। तो कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया क्योंकि सीधा ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिर जनता के मुद्दों पर लापरवाही क्यों होती है? और सबसे बड़ी बात ये कि ये बेसिक मुद्दा है। सड़क, बिजली, पानी, ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर 5 साल से ये सड़क ऐसी पड़ी है तो सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर क्यों खड़ा ना हो? जब वोट लेने आते हैं तो लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद लोग सालों तक हाथ जोड़ते रह जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। पुरुषोत्तम, किस तरह से यहाँ पर स्थिति है? 5 साल हो गए सड़क को खराब हुए, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। क्या यही जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की? क्या यही जिम्मेदारी है निगम प्रशासन की? जी पराग, मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल का समय हो गया और जिस तरह से ये लोग यहाँ पर अपनी व्यथा बता रहे हैं, और ऐसी कई जगह और भी यही हालात बने हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी का तो है वो पार कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग तो अभी सामने आ पा रहे हैं। तो इस तरह जो जनप्रतिनिधि है अब निकटता से कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित किए सिर्फ वोट में। और जहाँ तक बात की जाए प्रशासन की कहीं न कहीं मुक्त सहमति के चलते और साथ सरकार द्वारा नेताओं पर नियंत्रण रखने के लिए जो है अधिकारियों का पद हुआ है, लेकिन वो भी इससे प्रभावित चलता है कहीं। तो बहुत बड़ी तो एक यहाँ पर खामी जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? पुरुषोत्तम, क्या कह रहे हैं निगम के अधिकारी, संबंधित जो विभाग है वो क्या कुछ कह रहा है?
क्यों आखिर समस्या ऐसी बनी हुई है, क्यों लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा? सबसे बड़ी बात यह है पुरुषोत्तम कि ये मूलभूत सुविधाओं में से एक है। सड़क, बिजली, पानी लोगों की मूलभूत जरूरत होती है। अगर मेन सड़क ऐसी है तो कैसे लोगों की जिंदगी यहाँ पर गुजर रही होगी, लोगों का जीवन यहाँ नर्क हो गया होगा, मक्खी मच्छर ना जाने तमाम बीमारियां यहाँ पनप रही होंगी। जी पराग, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के हालात संतुलित की हुई है और एक तरह से नारकीय बंद जो ये लोग जी रहे हैं। तो इससे मैं प्रशासन जो है पालिका एक इनकी तरफ से बात है कि हमने पूरे शहर किसी रोड बनवा दी, क्या वो क्या वहाँ पर जाकर आप देखो इतना हमने विकास है। यानी जो एक जगह जहाँ पर जिस जगह की क्या समस्या है उस बारे में बात 10 जगहों पे बताते हैं कि वहाँ पर हमने कर दिया। तो इस तरह से जो है ये भ्रमित करने और जवाब सोचने की यहाँ पर जो है बात आती है। तो यही तरफ से सवाल कोई भी सही जवाब बात नहीं। जी सर बिल्कुल। और लोग क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम, लोगों का क्या कुछ कहना है? तो यही कहना है कि 5 साल हमने जो है यहाँ पर निकाल के और जो इसने हमें सजा दी है हमारे मताधिकार का इनके पॉलिटिकल एजेंडे के अनुसार यूज नहीं करने की, तो अभी आने वाले समय में हम इन लोगों को जो है बताएंगे और आगे आने वाले तो प्रतिनिधियां उन्हीं से उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है और लोगों का तो यह कहना है कि अब हम आसन हो चुके हैं। जी पर और यहाँ पर क्या जो स्थिति सड़क की है पुरुषोत्तम, लोगों को कैसे आते जाते लोग हैं यहाँ पर, कैसे अपने काम के लिए जाते हैं? अगर किसी को अस्पताल भी जाना होगा तो अंदर तक तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती होगी। रास्ते को छोड़कर लोगों को जो है अन्य रास्ते जो है लिंक रास्ते उनको लेकर ये लोग जो है 2 वार्डों से या 3 वार्डों से होकर जो है वापस आते हैं, घूमकर जो अलग से रास्ते जो लोगों को खुद को जो अपने स्तर से सुविधानुसार निकालना होता है, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल बंद है। लेकिन क्या यही समाधान है, रास्ता बंद कर देना? सवाल ये भी है ना पुरुषोत्तम। जी पराग, यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से जो जिस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई है, जिस तरह से 5 साल से ध्यान नहीं किया गया, तो बिल्कुल इसमें सीधी जो है प्रशासनिक जो यहाँ पर खामी है वो भी है। उसके चलते लोगों का यह रास्ता बंद है और लोगों को इस दलदल के चलते यह रास्ता छोड़ना पड़ता है। लगभग कितना ये एरिया, कितनी लंबी ये सड़क है जो खराब पड़ी है? लंबाई की अगर बात की जाए तो ये एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जोड़ती है, तो लगभग ये 500 मीटर का जो यह पूरा एरिया है। और ये अकेला 500 मीटर का ही नहीं, इसकी वाइडेज की अगर बात की जाए तो साइडों में जो लगती गलियां और है उनमें भी जो है नालियां नहीं निकाली गई है। इससे बदहाल स्थिति बनी हुई है और काफी खाली इनके आसपास भूखंड है और पड़े, तो इनके अंदर भी यह पूरा का पूरा जो है तालाब बना हुआ है। जी प्राग बिल्कुल। और क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधि, आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? विधायक यहाँ के कौन है, क्या कुछ कह रहे हैं वो? जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि कभी भी जो है जनता ने जब भी इनसे सवाल उठाए तो उन्होंने इस पर कभी भी जवाब देना उचित नहीं समझा और आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनका जाकर जो है हाल नहीं जाना। जब भी लोग जाते हैं और लोगों ने पहले कई बार शिकायतें भी की और भी की तो कोई किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिला। सभी जगह से आश्वासन जरूर मिला लेकिन लोगों को समाधान नहीं मिला है। जी कुल मिलाकर लोग इसमें सिर्फ अभी तक आस लगाकर बैठे हैं कि शायद उनकी सड़क को ठीक किया जाए, समस्या का समाधान हो, ताकि लोगों के लिए एक सुविधा मिल पाए जो लगातार 4-5 साल से जिस तरह आप बता रहे हैं बंद पड़ी है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ इसको बंद रखना इसका इलाज नहीं है, इसको ठीक करवाना बेहद जरूरी है। लोगों की ओर से क्या किसी भी तरह से कोई धरना प्रदर्शन या फिर संबंधित विभाग से बोलना, वहां पर जाना, उन लोगों को बताना, जनप्रतिनिधियों से मिलना, विधायक से, पार्षद से मिलना, क्या लोगों की ओर से ऐसा कुछ किया गया अभी तक? लोगों की तरफ से 5 सालों में काफी बार जो है यहाँ पर शिकायतें दी गई और प्रतिनिधियों को भी सूचित किया गया। हर तरह की कोशिश जो है लोगों की तरफ से की गई थी प्राग, लेकिन प्रतिनिधियों का और यहाँ पर जैसे एक वार्डवासी ने बात कही कि रंजिशवश हम लोगों के साथ ऐसा किया गया, तो कहीं ना कहीं वो रंजिशवश की जो बात है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है, बिल्कुल उसने तथ्यात्मक बात कही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने जो चुनावी जो रंजिश है उसको बताते हुए यह बताया कि हमारे साथ यह सारा दुर्व्यवहार किया गया है। तो यहाँ पर इस एक अकेले मोहल्ले को देखकर यह सीधा सीधा जो है जाहिर भी हो रहा है कहीं ना कहीं रंजिशवश इस तरह से इनको जो है नकार दिया गया है और साइड में छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर पूरी की पूरी जो जनरल बॉडी जो है नगर पालिका की और उसके द्वारा जो काम किया जाना था और जो ढिंढोरा जो इनके द्वारा पिटवाया जाता है
कि हम ऐसे कर रहे हैं, उस सारे के सारे जो संगठनात्मक जो इनका सिस्टम है उस पर पूरे पर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जी पराग। और फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से स्थितियां हम देख रहे हैं पुरुषोत्तम, क्योंकि सड़क तो खराब पड़ी है और जाहिर तौर पर यहाँ पर कूड़ा कचरा, बारिश का पानी सब जमा होता है, तो क्या यहाँ पर लोग कूड़ा भी फेंकना लोगों ने शुरू कर दिया है? क्योंकि बारिश का पानी तो यहाँ इकट्ठा होता ही है और इसके निकालने की कोई व्यवस्था शायद नहीं होगी। यहाँ पर आसपास जो गली के ऊपर से खाली जो भूखंड पड़े हैं उनके अंदर तो थोड़ा बहुत लोगों ने जो है इधर उधर से थोड़ा कचरा डालना और इस तरह का, लेकिन उससे ज्यादा कचरा डालने से ज्यादा यहाँ पर जो है ना, यहाँ नगर पालिका की जो नालियां बंद पड़ी है तो उनकी वजह से ज्यादा जो यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाता है और सारा का सारा यहाँ पर गंदा पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो लोग तो अपने आप में सफाई के प्रति अभी जागरूकता दिखा रहे हैं, कोई गाड़ियों से खेतों में डाल रहा है, कोई कैसे ही डाल रहा है, लेकिन सारा जो गंदगी जो है वो यहाँ पर आकर नाले जो टूट जाते हैं और जो ओवरफ्लो हो जाते हैं यहाँ पर आकर, तो गाँव की, शहर की जो आसपास के मोहल्लों की गंदगी है वो भी यहाँ पर आकर जो इकट्ठी हो जाती है। यानी कि पालिका प्रशासन की ओर से ही इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, नालियां अगर शायद खुले तो ये पानी भी यहाँ पर इकट्ठा ना हो। जी पराग, 5 साल से पालिका प्रशासन पूरी तरह से जो है यहाँ पर निष्क्रिय बना हुआ है। अगर पालिका प्रशासन चाहता तो यह स्थिति कभी नहीं आती सामने। किसी दिन इनके सफाई कर्मचारी जाकर वहां पर खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने कभी जाकर उस नाले को निकालने की कोशिश ही नहीं की। जी पराग, बिल्कुल। और साथ ही 5 साल पहले जिस तरह आप बता रहे हैं कि 5 साल से ऐसी स्थिति सड़क की है, 5 साल पहले क्या ये सड़क बनी हुई थी और पहले स्थिति कैसी थी यहाँ पर? लेकिन स्थिति सही थी। यहाँ पर जो एक तरफ खड़वंजा सड़क बनी हुई थी जो रिपेयरिंग मांग रही थी, यानी आगे काम की आवश्यकता थी, लेकिन 5 साल निकलने के साथ साथ इसकी हालत बद से बदतर होती गई और किसी तरह का इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। नालियां नहीं निकलने के कारण, नालियों से गंदगी की सफाई नहीं होने के कारण जो है पानी बाहर ओवरफ्लो होता रहा और समय के साथ साथ यह जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और पहले से सीसी रोड भी बनी हुई थी जो अभी इस गंदगी के और इनके कारण जो है खराब हो गई और नालियों में जो मिट्टी जो भरी हुई पड़ी है उसके चलते यह सारा का सारा हाल बद से बदहाल हो गया। अगर पालिका द्वारा सीसी रोड नहीं बनवाई जाती, अगर वो खड़वंजा नहीं बनवा सकती, कम से कम अगर यहाँ पर सफाई हो जाती तो ये हालात आज नहीं होते इन लोगों के और इस सड़क के। जी पराग। बिल्कुल पुरुषोत्तम, लोगों से आप क्या लगातार बातचीत कर रहे हैं वहां पर? महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर अब क्या इसका समाधान वो चाहते हैं और कैसे समाधान होगा? अगर उनकी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो फिर आखिर क्या कुछ कदम उठाएंगे या लोगों ने भी सिर्फ अब भगवान भरोसे छोड़ दिया है सड़क को? लोगों ने तो 5 साल से लोग जो है एक तरह से निराश होके बीच बीच में उन्होंने कोशिश भी की, ज्ञापन भी इन्होंने दिए, इन्होंने जो है पालिका को लिखित में भी दिया और अभी भी लोगों का यही कहना है कि हम जो आने वाले समय का बोर्ड है उससे उम्मीद करते हैं। वही उपखंड अधिकारी से भी अभी लोगों ने, जब हम इनसे मिले तो इन्होंने काफी जो है उम्मीद जताई कि यहाँ पर जैसे कि नया पद यहाँ आए हैं उपखंड अधिकारी, पहले जो अभी नगर पालिका में प्रशासक भी लगे, ईओ को जो लगाए गए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को, तो अभी लोगों को उम्मीद है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हट गया और इधर से उपखंड अधिकारी या उपखंड प्रशासन है वो भी इस पे शायद जो है प्रसन्न ज्ञान ले ले और उनको इस गंदगी से जो है निजात मिल जाए, इस तरह की अभी उम्मीद है। और वो लोग जो है उपखंड अधिकारी रावत सर से भी मिलने की जो है उन्होंने जो है अपनी रणनीति बनाई हुई है। यानी एक आस और शायद उनके पास अब बची है कि अगर उपखंड अधिकारी से मिलकर किसी तरह का समाधान निकले तो सुविधा लोगों को मिल पाए। पुरुषोत्तम जी पराग, उनकी अंतिम यही है, उनका आखिरी प्रयास है, क्योंकि लोगों का बोलना है कि हमने सारे प्रयास कर लिए, अब अंतिम प्रयास है कि उपखंड अधिकारी को जाकर बोलें, अगर वो इस पर ध्यान देते हैं तो ठीक है, नहीं उन्होंने अपना जो है यही जो चल रहा है उसी को अपना फैसला मान रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लगातार आपने हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाई और बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति इस सड़क की बनी हुई है। 5 साल करीब इस सड़क को इस हालत में हो गए हैं। तमाम अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लोग यहाँ के काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल अभी आखिरी आस उपखंड अधिकारी है, देखना होगा क्या समस्या का समाधान होता है, सड़क बन पाती है या फिर नहीं। तो ये तस्वीर आप देखिए और गंदगी के अंबार पर हल्ला बोलिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं।
कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार इस तरह के मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं हम उठाते रहते हैं और हम चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो, ये सड़क ठीक हो। आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी आवाज़ उठाएं ताकि आपकी आवाज़ जिम्मेदारों के कानों तक पहुंच सके, इस समस्या का समाधान हो, जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो यहां से खत्म हो। तो कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस सड़क की हालत और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोलिए। आज अगर इस तरह की खस्ता हालत आपके आसपास भी, आपके इलाके की, आपकी गली की, आपके मोहल्ले की सड़क की है तो आप अपनी आवाज़ को उठाइए और अपनी राय बेबाक अंदाज में दीजिए। तो कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार